पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि ऐश केचम फाइनली बन जाता है पोकेमॉन मास्टर, वो भी चैम्पियन ट्रेनर रेड इज़ामू को हराकर। और फिर ऐश रेड से पूछता है कि उसके डैड के बारे में, और रेड आर्कियस के पास जाने के लिए ऐश को कहता है। और फिर बाद में ऐश जब आर्कियस के पास जाता है तब आर्कियस उसे बताता है कि उसके डैड एक जंग में मारे गए थे। अब आगे आखिर क्यों आर्कियस, आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? बताओ मुझे, आखिर किसने मारा मेरे डैड को? आर्कियस कहता है, ऐश जो हो चुका है वो हो चुका है। तुम जो चीज़ हो चुकी है उसे बदल नहीं सकते। तुम आगे आने वाले फ्यूचर को भी बदल सकते हो। तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तभी ऐश कहता है, मुझे तुम्हारी कोई राय नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बता दो कि उसे आखिर किसने मारा है, मेरे डैड को आखिर किसने मारा है। तब आर्कियस कहता है, म्यूटू ने, म्यूटू के ट्रेनर जियोवानी ने काफ़ी सालों पहले तुम्हारे डैड को मार दिया था। तब ऐश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जिम लीडर जियोवानी, मैं उससे कभी मुकाबला तो कर नहीं पाया। मैं उससे एक बार मिला था यूनोवा रीजन में, तब मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे डैड को मारा है। अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं उसे उसी वक्त ख़त्म कर देता। बट तभी आर्कियस कहता है, अब ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐश। जियोवानी पहले ही उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से गुज़र चुका है, और म्यूटू को पहले ही रेड ने हरा के उसे पकड़ लिया है। तभी ऐश आर्कियस से पूछता है, तो मैं क्या करूं? अब तुम्हारी राय मुझे पूछनी पड़ेगी। बताओ आखिर क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? और आर्कियस ऐश से कहता है, देखो ऐश, मेरे पास दूसरे पोकेमॉन्स या इंसानों को ज़िंदा करने की काबिलियत तो नहीं है। मैं सिर्फ पोकेमॉन या इंसानों को बना सकता हूँ, उन्हें वापस ज़िंदा नहीं कर सकता। पर मैं एक पोकेमॉन ज़रूर जानता हूँ जो कि इंसानों और पोकेमॉन्स को ज़िंदा कर सकता है। तभी ऐश उसकी ये बात सुनकर चौंक गया और उसे याद आ जाता है कि वो पोकेमॉन कौन है। हो वो पोकेमॉन जिसे ऐश ने उसकी जर्नी की स्टार्टिंग में देखा था, वो पोकेमॉन जिसे ऐश पकड़ना चाहता था, वो पोकेमॉन जिसके बारे में ऐश जानना चाहता था। आर्कियस कहता है, तुम्हें हो को पकड़ना होगा, और जब तुम हो को पकड़ लोगे, उसकी शक्तियों की मदद से तुम जितने चाहे उतने इंसानों या पोकेमॉन्स को ज़िंदा कर सकते हो। तभी ऐश कहता है, शुक्रिया आर्कियस इस आइडिया के लिए। और अब जिस पोकेमॉन को मैंने सबसे पहली बार देखा था, चलो उसे पकड़ने का मिशन शुरू करते हैं। और उस समय के बाद ऐश पूरी दुनिया के सारे रीजन्स में घूमने लगा। वो हो की तलाश कर रहा था। वो हर रीजन में हो की तलाश करते जा रहा था। और फिर आगे ऐश अपने घर पैलेट टाउन वापस आ जाता है। वहाँ सबसे पहले आते वक्त ऐश सबसे पहले प्रोफेसर ओक के पास जाता है और उनसे पूछता है, प्रोफेसर ओक, क्या आप जानते हैं हो किधर मिलेगा मुझे? प्रोफेसर ओक कहते हैं, लेजेंडरी पोकेमॉन हो। ऐश, मैं तो तुम्हें सबसे पहले बधाई देना चाहता था। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? और आखिर तुम हो के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो एक महान पोकेमॉन है जिसे पकड़ना बहुत ही कम ट्रेनर्स की बस की बात है। तभी ऐश कहता है, मेरे पास आपके बाकी सवालों का जवाब नहीं है, माफ़ कीजिएगा, पर क्या आप जानते हैं हो किधर है? तभी प्रोफेसर ओक एक बात याद करते हैं जो कि उन्हें याद आती है। कई 100 सालों पहले उनके पास एक ट्रेनर आया था जिसका नाम था गोल्ड एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने माउंट सिल्वर पर जाके इज़ामू रेड को हरा दिया था। और उसके बाद कहा जाता है कि गोल्ड ने हो को भी पकड़ लिया था। प्रोफेसर ओक रेड ऐश को ये बात बताते हैं कि मैं एक ट्रेनर को जानता हूँ जिसके पास शायद हो सकता है। तो ऐश पूछता है, क्या एक ट्रेनर ने हो को पकड़ लिया? आखिर कौन है वो ट्रेनर? तभी प्रोफेसर ओक कहता है, गोल्ड। और ऐश ये नाम पहली बार सुन रहा होता है। गोल्ड,
आखिर वो कौन है प्रोफेसर? तभी प्रोफेसर ओक कहता है गोल्ड एक नौजवान ट्रेनर था जिसका स्टार्टर पोकेमॉन एक सिंडाक्विल था। वो जोटो रीजन से बिलोंग करता था और वो जोटो रीजन का चैम्पियन भी था। उसने लैंस को हराया था और साथ में उसने हो को भी पकड़ा था और इज़ामू रेड को काफ़ी बुरी तरीके से हराया था। तो फिर ऐश उससे कहता है तो अब मुझे वो कहाँ पर मिलेगा? तो फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं पता नहीं, कई सौ सालों से गोल्ड गायब है। कहा जाता है कि वो माउंट सिल्वर पर रहा करता है। लास्ट टाइम जब गोल्ड ने रेड को हराया था माउंट सिल्वर पर, तब उसके बाद रेड वापस पैलेट शहर आ गया था और अपने चैम्पियन बनने की जर्नी को फिर से शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद गोल्ड का कोई आता पता लापता नहीं था। गोल्ड किसी को नहीं पता कि गोल्ड किधर गया। और फिर ऐश उससे कहता है, ऐश प्रोफेसर ओक से कहता है क्या मुझे गोल्ड माउंट सिल्वर पर मिल सकता है? तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं क्या पता हाँ या क्या पता ना। तब ऐश माउंट सिल्वर की ओर निकल पड़ता है और उसके बाद वो माउंट सिल्वर पे जोटो रीजन पर पहुंचने के बाद उसे माउंट सिल्वर पर कोई नहीं मिलता। ऐश हर जगह ढूंढता है पर उसे माउंट सिल्वर पर कोई नहीं मिलता सिवाय बर्फ़ के अंदर रहने वाले कुछ पोकेमॉन्स को छोड़कर। पर तभी ऐश कहता है हो आखिर तुम कहाँ हो। तभी वहाँ से एक बंदे की आवाज़ आती है क्या तुमने हो कहा? तभी ऐश कहता है कौन हो तुम? तभी वो कहता है मैं हूँ चैम्पियन ट्रेनर गोल्ड। तभी ऐश गोल्ड का नाम सुनकर हैरान हो जाता है तो तुम हो आखिर गोल्ड? गोल्ड मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे हो दे सकते हो? मुझे हो की सख्त ज़रूरत है। अगर हो नहीं आया तो मैं अपने डैड को वापस ज़िंदा नहीं कर पाऊँगा। तभी जो गोल्ड होता है वो कहता है ऐश मैं हो का रखवाला हूँ। अब अगर तुम्हें हो चाहिए तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी ऐश ये बात सुनकर हैरान हो जाता है क्या तुम हो के रखवाले हो? तो गोल्ड कहता है सिर्फ हो का नहीं, मैं लूगिया का भी रखवाला हूँ। तब ऐश कहता है पर तुम उनके रखवाले कैसे बने? मैंने तो सुना है कि तुमने हो और लूगिया को पकड़ लिया था। तभी जो गोल्ड होता है वो कहता है हो और लूगिया ये दोनों काफ़ी शक्तिशाली पोकेमॉन हैं और हो और जो लूगिया है वो वेदर को कंट्रोल करते हैं। एक स्काई का रखवाला, एक समुंदर का। मैं किसी को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता। भले ही मैंने उन्हें पकड़ा है पर फिर भी मैं उन्हें आज़ाद रहने देता हूँ और हर दिन वो मुझसे मिलने आते हैं और फिर मैं उन्हें जाने देता हूँ। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी है और मैं तुम्हें उन्हें किसी भी छोटे इंसान की जान वापस लाने के लिए नहीं दे सकता। तब ऐश गुस्से में आ जाता है क्या कहा छोटा इंसान? तुम्हें क्या पता मेरे डैड कोई छोटे इंसान नहीं है। तब जो गोल्ड होता है वो कहता है तुमसे किसने कहा कि सिर्फ तुम्हारे ही डैड हर बार मारे गए? तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो रेड के डैड असल में जियोवानी थे। क्या रेड के डैड असल में जियोवानी थे? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो जियोवानी ने मेरे भी डैड को मार डाला था और मैं हो की ताकत से उन्हें ज़िंदा कर सकता था। पर हो और लूगिया को 1000 जानें हर सेकंड में बचानी पड़ती है। उन्हें मैं किसी भी ऐसे एक इंसान के लिए नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें हो और लूगिया में से कोई भी चाहिए तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, मुझे हराना होगा और तब जाकर तुम उन्हें पकड़ सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें इतनी आसानी से पकड़ पाओगे। मुझे भी उन्हें पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हुई थी और मुझे हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैंने इज़ामू रेड को काफ़ी आसानी से हराया था और मैंने जहाँ तक सुना है तुम्हें इज़ामू रेड को हराने में पसीने छूट गए थे। तो अब आओ मुकाबला करो मुझसे।